हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, एग्जैक्टली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 डायरेक्ट गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में जिनके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, यानी कि जिनमें आपको बिना एग्जाम के ही फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। देखिए दोस्तों, पूरे यूट्यूब को अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। यूट्यूब के इतिहास में इस टॉपिक के ऊपर यह पहला वीडियो है। हाँ, वो बात अलग है, कल से आपको बिल्कुल सेम एज इट इज वीडियोस काफी सारी यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत टाइम से काफी सारे लोग लगातार बोल रहे थे, डिमांड्स आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी, डीएम्स आ रही थी कि भैया ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताइए जहां पर एग्जाम कंडक्ट ना कराया जाता हो, ताकि हमें बिना एग्जाम के ही एक सरकारी नौकरी मिल जाए और हम एक अच्छी खासी पर मंथ सैलरी उठा सके। और दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यही है कि ये सभी 10 की 10 वैकेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ही निकलती है। तो आगे इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर हम आपको सभी 10 की 10 वैकेंसी के बारे में शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, यानी कि कौन सी वैकेंसी किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर निकलती है, किस वैकेंसी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, उस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहती है, उस जॉब का नेचर क्या रहता है, साथ ही दोस्तों फॉर्म फीस वगैरह इसमें कितनी रखी जाती है, और दोस्तों उस वैकेंसी के लिए फॉर्म हर साल कब निकलते हैं। तो सारी जानकारी A to Z इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और दोस्तों खास बात यह है कि 10th 12th ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज निकल के आती हैं। तो भाई इन्हीं सभी वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट से, जो कि निकल के आती है आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि इंडियन पोस्ट का ही एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर हर साल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर कई बार वैकेंसी निकल के आती है। कई बार वैकेंसी एक साल में इसलिए निकलती है क्योंकि यहां पर स्टेट वाइज, सर्किल वाइज वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी अभी 2 महीना पहले निकली थी, 4 अप्रैल फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी, लास्ट डेट यहां पर 24 मई रखी गई थी। साथ ही दोस्तों उससे पहले ये वैकेंसी 26 जुलाई 2023 को आई थी, फॉर्म की लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 रखी गई थी। ठीक है, एज लिमिट 21 से 35 साल यहां पर जनरल वालों के लिए रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी होती है ना, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास मिलती है। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, शुरुआत में ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्टल बेस वैकेंसी होती है, 3 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फाइनल ईयर तक आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम कर सके हो ऑन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन होती है। अब जब भी ये वैकेंसी आएगी, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन होते हैं, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन सर्च करके देख लीजिएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है AAI CLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट। AAI के बारे में आप जानते होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के अंडर एक और सब डिपार्टमेंट आता है CLAS, जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिली थी। 20 अक्टूबर 2023 को इसके फॉर्म निकले थे और 15 नवंबर 2023 फॉर्म की लास्ट डेट थी। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल होती है। अगर आपने 12th पास कर रखा है विद 60% मार्क्स जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए, तो भाई आप एलिजिबल हैं। वहीं पर ST SC वालों ने अगर 12th 55% मार्क्स के साथ पास की है, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। 100 रुपए ST SC, EWS, PH और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए चार्ज किए जाते हैं। यहां पर पहले साल आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 21,500 फिक्स्ड होती है। उसके अगले साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, 22,000 आपकी फिक्स सैलरी होती है। तीसरे साल आपकी इसमें 22,500 सैलरी होती है। शुरुआत में ये वैकेंसी भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। उसके बाद आपको परमानेंट होने के भी चांसेस इसमें मिलते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। लास्ट ईयर ये जब वैकेंसी निकली थी ना, फुल डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रोवाइड करी थी, जाके देख लीजिएगा, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। SBI फेलोशिप प्रोग्राम या फिर SBI एक इंटर्नशिप वैकेंसी निकलती है हर साल, ये जरूर निकलती है।
देखिए दोस्तों, एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 32 साल रखी जाती है। जनरल वालों क्या, हर एक कैटेगरी के लिए इतनी एज लिमिट होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर होता है। ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर यहां पर मेरिट नहीं बनती। इसके पर्सनल इंटरेक्शन में आपकी मेंटल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर आपको इसमें सिलेक्शन मिलता है। देखिए दोस्तों, सैलरी आपकी इसमें 17,000 रुपए फिक्स होती है हर महीने। लेकिन यह भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। जब आपका ये प्रोग्राम खत्म होता है ना, लास्ट में कंप्लीट होने के बाद 70,000 रुपए आपको एडिशनल मिलते हैं। यानी कि इस पूरे प्रोग्राम में पर मंथ आपको 17,000 तो मिलते हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पे भी मिलता है। तो टोटल आपके पास 2,78,000 रुपए एज अ सैलरी हम कह सकते हैं इतने हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। अभी 2 महीने पहले ये वैकेंसी निकली थी, मैंने आपको ये वाला वीडियो प्रोवाइड करा था, देख लीजिए। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकल के आती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो एसबीआई उनके साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को चलाता है। क्लियर है, काम भी बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर। आप लोग अच्छे से जानते होंगे 10th पास कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ये वैकेंसी 30,041 पोस्ट के ऊपर निकली थी। अगर आपको याद हो, 3 अगस्त 2023 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट 23 अगस्त 2023 यहां पर रखी गई थी। एज लिमिट 18 से 40 साल यहां पर रखी जाती है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो भाई आप एलिजिबल हो। ये वैकेंसी भी स्टेट वाइज, सर्किल वाइज निकलती है। देखिए दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट बनाई जाती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। ये फाइनल मेरिट आपकी स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट वाइज आपकी मेरिट बनती है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की अलग बन गई, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अलग और डाक सेवक की अलग बनती है। जो हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये एक हायर लेवल की पोस्ट होती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी इसमें 18,000 रुपए होती है 8 घंटे की शिफ्ट करने पर। अब आपकी इसमें सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो गई है और फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 34,000 होती है 8 घंटे की शिफ्ट करने पर। क्लियर है। साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर 8 घंटे की शिफ्ट में आपकी 14,000 सैलरी होती है। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 30,000 रुपए होती है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए होती है। एसटी पीएच फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। तो ये वैकेंसी अब आने वाली है, अराउंड 45,000 के आसपास वैकेंसीज निकलेंगी। अगले हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आती है एनपीसीआईएल एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट। ये वैकेंसी भी हर साल जरूर निकलती है। लास्ट ईयर 400 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली थी। एनपीसीआईएल होता है हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 32 साल एज लिमिट होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, जनरल ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप एलिजिबल है। एसटी एससी वालों ने अगर बैचलर डिग्री पास कर रखे कोई भी 55% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल होती हो। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट बनती है। उसके बेसिस पर आपको एक पर्सनल इंटरेक्शन में बुलाया जाता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। पहले साल जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है वो फिक्स्ड 30,000 रुपए होती है। दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, 32,500 सैलरी होती है। तीसरे साल आपकी 14,500 सैलरी होती है। शुरुआत में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंक्रीज किया जाता है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग 9-9 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही काम कर रहे हैं इस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए दोस्तों, जरूरी है कि आप किसी बड़े सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर एक बार घुस जाओ किसी भी रास्ते से, बस फिर तो आप रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लोगे, फिर बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। तो यहां पर भी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। जनरल ओबीसी वालों के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। लास्ट ये वैकेंसी अक्टूबर 2023 में निकली थी। जैसे ये वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। क्लियर है। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। तो यहां पर नंबर 6 पर मैं 2 वैकेंसी कवर करूंगा। एक हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, एक प्राइवेट डिपार्टमेंट है। लेकिन ये प्राइवेट डिपार्टमेंट भी ऐसा है जो कि सरकारी से कम नहीं। पहले तो सरकारी सुन लीजिए। और फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली एम्स के अंदर। ठीक है, एम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके अंदर फिलहाल एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है।
रहा होगा, टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। 18 से 25 साल एज लिमिट है। यहाँ पर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपके स्किल के बेसिस पर आपको डायरेक्टली सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बहुत ही सीक्रेट वैकेंसी निकली है, बहुत कम लोगों को अभी तक इसके बारे में पता है। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत बेहतरीन चांसेस है सिलेक्शन के। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सैलरी जो आपकी रहेगी शुरुआती वो आपकी 27 से 28 हजार रहने वाली है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। तो एक तो ये हो गया सरकारी डिपार्टमेंट है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कम नहीं है, और हर बार मैं इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूं। अभी 1-1.5 महीना पहले मैंने आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करी थी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टीसीएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि भाई डिपार्टमेंट की कितनी वैल्यू है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी कंपनी है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। अभी पिछले महीने 26 अप्रैल ही फॉर्म की लास्ट डेट थी, शायद 2 बार वैकेंसी निकलती है। एक पोस्ट होती है हमारी बीपीएस की, यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, ठीक है, जिसमें काम आपको एग्जीक्यूटिव का ही करना होता है एक तरीके से। एक पोस्ट होती है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जो बीपीएस वाली होती है, जो अभी निकली थी 26 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट थी, वहां पर आपका एक सिंपल सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 50 नंबर का, और उसमें भी इंग्लिश वगैरह आपकी शायद नहीं होती, ठीक है, वही आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह होता है, ठीक है। तो ये होता है। और एक आपकी निकलती है डायरेक्ट, जिसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, आपके स्किल के बेसिस पर पर्सनल इंटरेक्शन वाले दिन ही आपका इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा होता है, उसको हम एग्जाम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, वो पर्सनल इंटरेक्शन का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो ना, उसके बेसिस पर आपकी मेंटल एबिलिटी को जांचा जाता है, परखा जाता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होता है। सैलरी सुन लीजिए, आपको इसमें लगभग 22,000 से 28,000 के आसपास सैलरी मिलती है। जो एग्जीक्यूटिव की सबसे छोटी पोस्ट होगी ना, वहां पर आपको 22,000, 23,000, फिर 28,000 तक सैलरी मिलती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, और एक परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब नहीं है, परमानेंट है। टीसीएस के अंदर आप परमानेंट हो जाओगे। तो भाई बीपीएस वाली तो निकल चुकी, अब जैसे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकलती है ना, अगले 1-2-3 महीने के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, ये बीपीएस वाली का नोटिफिकेशन आप खुद देख सकते हो, मैंने डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करी थी। कोई हवा में मैं आपको वैकेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूं, रियल वैकेंसी है। नंबर 7 के बारे में सुन लीजिए, ये भी निकल के आती है AAICLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर रिक्रूटमेंट की तरफ से। AAICLAS वही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, और एक साल में 2-3 बार वैकेंसी निकलती है। पहले आपकी 400 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली, फिर आपकी 906 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। अभी पहले आपकी 8 मार्च 2023 में वैकेंसी निकली थी, फिर ये अक्टूबर नवंबर में आपकी वैकेंसी निकली सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर ही। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, और सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी एससी वालों ने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन करी हो, एसटी एससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन करी हो, तो भाई आप एलिजिबल है। अभी अभी मैंने आपको AAICLAS के अंदर एक और पोस्ट के बारे में बताया था, असिस्टेंट सिक्योरिटी, वो डिफरेंट है। वहां पर 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यहां पर बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सैलरी सुन लीजिए, पहले साल 30,000 आपकी सैलरी है, दूसरे साल 32,000 है, तीसरे साल आपकी 34,000 है। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, इसमें आप परमानेंट भी हो जाते हो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो रिक्रूटमेंट्स होती है ना, उनमें से ज्यादातर डिपार्टमेंट में यही होता है, जो कैंडिडेट बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आ रहा है, जो बढ़िया एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, वो परमानेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है। मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है इसमें, आपको हर साल 10,000 के आसपास का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, एडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 होते हैं, एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होती। इसमें भी आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे इस साल ये वैकेंसी निकलेगी, आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। लास्ट जब ये वैकेंसी आई थी, वीडियोज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, खुद जाके आप देख लीजिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है IOCL वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, जिसके अंदर हर साल वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। सुन रहे हो, वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट यहां पर निकलती है, जहां पर आपको प्रॉपर अच्छा खासा स्टाइपेंड यानी कि सैलरी भी देखने को मिलती है। लास्ट ईयर 1720 वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 20 नवंबर थी। 18 से 24 साल एज लिमिट होती है। यहां पर सबसे
बढ़िया पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, जो कि फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए होती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट बड़ी होती है, क्लरिकल पोस्ट है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, कॉमर्स वाले एलिजिबल होती है जिन्होंने बीकॉम वगैरह कर रखी है। सैलरी सिलेक्शन होने के बाद 12th वाली पोस्ट के ऊपर आपको 19,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, यानी कि बेहतरीन स्टाइपेंड है। हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है, अप्रेंटिस की है, कुछ पोस्ट के ऊपर 15 मंथ्स की होती है, कुछ पोस्ट के ऊपर 2 इयर्स, कुछ पोस्ट के लिए 3 इयर्स तक भी होती है। एक साल में 2-3 बार अलग अलग वैकेंसी निकल जाती है। खास बात यह कि कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं कराई जाती। आपकी क्वालिफिकेशन की मार्क्स के बेसिस पर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। जैसे इस बार वैकेंसी निकलेगी आपको इन्फॉर्म करूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। यूसीओ बैंक जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट। यूसीओ बैंक के बारे में आपको पता होगा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि एक गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। ये एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, ठीक है। 21 से 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है। 3 साल का शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। पहले साल 30,000 आपकी फिक्स सैलरी रहती है, अगले साल 1,500 इंक्रीज हो जाती है, 21,500, 31,000। तीसरे साल 33,000 आपकी इनिशियल यूनिट सैलरी रहती है। और यहां पर भी मैंने कैंडिडेट्स को परमानेंट होते हुए देखा है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहां पर आपको परमानेंट किया जाता है और साथ ही एक डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप उसमें परफॉर्मेंस अच्छी लेकर आते हो उस एग्जाम में, तो आपको परमानेंट कर लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भी पहुंच जाते हो। तो यार ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज लिमिटेड होती है, 300 से 400 के आसपास ही वैकेंसी आती है। हर साल अगस्त और अक्टूबर के आसपास आती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जैसे इस बार भी वैकेंसी निकलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सीक्रेटली वैकेंसी निकलती है, बहुत ही पब्लिकली अनाउंस नहीं होती, ठीक है। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है ये वैकेंसी। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि ओएनजीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट है। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि वही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दोस्तों इसके अंदर भी 10वीं 12वीं आईटीआई ग्रेजुएट पास वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ईयर 2500 वैकेंसी थी। 18 से 24 साल एज लिमिट रहती है 10वीं और 12वीं वाली पोस्ट के ऊपर। फिर से कह रहा हूं, ट्रेड अप्रेंटिस की है, वही आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है। पोस्ट कौन कौन सी होती है? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है फ्रेशर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव की होती है, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, और भी काफी सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सबसे बढ़िया पोस्ट सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मुझे इसमें लगती है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर आपको पता होगा 1 सितंबर को फॉर्म निकले थे, शायद 21 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट थी। फाइनल मेरिट, फाइनल रिजल्ट आपका 5 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर यहां पर मेरिट लगाई जाती है पोस्ट वाइज, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें आपका कोई भी पर्सनल इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन नहीं होता। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल होती है, एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट पास, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएट पास यहां पर एलिजिबल होते हैं। पहले साल इसमें जो आपको स्टाइपेंड मतलब सैलरी मिलता है, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, वो अराउंड 12 से 14,000 के आसपास मिलता है। साथ ही जो 12th लेवल की पोस्ट है वहां पर आपको अराउंड 10,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है। बाकी जो 10th लेवल की पोस्ट है या फिर आईटीआई वाली पोस्ट है, तो वहां पर आपको अराउंड 9,000 के आसपास स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, कुछ के लिए 24 मंथ्स का इंटर्नशिप यानी कि अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है, और यहां पर भी परमानेंट होने के आपको चांसेस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। ये वैकेंसी भी सर्किल वाइज, स्टेट वाइज निकलती है, क्योंकि जितनी भी रिफाइनरी है ऑल ओवर इंडिया में ओएनजीसी की, वहां आपको स्टेट वाइज, सर्किल वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेगी पोस्ट वाइज। कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। फिर से आपको बता रहा हूं, फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है ओएनजीसी के अंदर भी, क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी 10 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया जिनके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, जिसमें से 2-3 इंटर्नशिप वाली वैकेंसीज है, लेकिन वहां पर भी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है, स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट देखने को आपको मिलता है, और काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। परमानेंट होने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कुछ परमानेंट जॉब के बारे में बताया और कुछ मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के बारे में बताया, जिनमें आपको परमानेंट होने की काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए दोस्तों, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया होते हैं एज कंपेयर टू
परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना हाई लेवल की, वहां पर, क्योंकि यहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, इनमें से जब भी कोई भी वैकेंसी निकल के आएगी सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियो के साथ आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि भैया कौन सी वैकेंसी कब आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। मैं हूं आपके लिए फुल्ली अपडेटेड, आपको रखूंगा हमेशा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। और हाँ, अलविदा लेने से पहले आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं एसएससी मास्टर गाइड के साथ। अब आपको लास्ट पूरे साल की ये जो करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है ना, बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा दी है। अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस कॉम्बो का, जहां पर आपको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगी इस मास्टर गाइड के साथ। तो फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।